मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बदल सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। हमने जाना उस रास्ते के बारे में कि कैसे हम 1.5 लाख रुपए बीफ और 6 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अब उनको भी सुन लेते हैं। हमारे यहाँ से नींव रखी और हम सब लोगों को मौका दिया अपनी जिंदगी में कामयाब होने का। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो वन मैन आर्मी है, जो अपने दम पे सब लोगों को कामयाब करते चले जा रहे हैं। मैं बोलना चाहूंगा सर के लिए, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करना यारो, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। So my dear friends, I am going to invite today's chief guest, a respected personality, Mr. K.P. Sivan from Yadav sir, most welcome sir. आपका उड़ान टीम बहुत स्वागत करती है। Most welcome sir, most welcome. Welcome. Most welcome sir. Good morning sir. सभी चैंपियंस को, ड्यूसापियन को, नॉन लीडर्स को, न्यू गेस्ट को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। थैंक्स करता हूँ मैं गॉड्स का, परमपिता परमेश्वर का, लवली टीम का, लीडर्स का, सभी चैंपियंस का। कहने की सब्र कर बंदे दिन आपके भी बदल जाएंगे और आप पर हंसने वालों के एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। माई सेल्फ केपी यादव, बिलोंग करता हूँ मछली साहब जौनपुर से। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं भी जॉब करता था आर्मी के अंदर एज ए क्लर्क, बट टॉप टू बॉटम फुल टाइम ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री में एज ए करके वर्क कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, मैं बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा आज के होस्टर मिस्टर राहुल कुमार शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से होस्टिंग किया। इस वेबिनार को डिजिटल प्रोग्राम में समा बांध कर रखे। और उससे भी ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगा इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी को, जो सबसे हाईएस्ट इनकम उन्होंने बीट की 1.5 लाख रुपया सप्ताह, उसको अचीव करके आज प्रोग्राम को बताने में बहुत खुशी उनको भी हो रही है, और मुझे तो अत्यंत खुशी हो रही है कि जो इनकम बताया जाता था आज वो पर्सन ले करके तब बता रहे हैं। थैंक यू सर। और सबसे ज्यादा थैंक्स उड़ान टीम का, उड़ान लीडर्स का, जयसवाल क्रिएशन का, हमारे बड़े भ्राता संतोष कुमार मौर्य सर का, सभी टीम चैंपियंस का, टीम लीडर्स का बहुत बहुत थैंक्स। कहने की कुछ जानने और समझने के लिए जो जरूरी होता है उस चीज को हम आप जान नहीं पाते। 2020 से वेबिनार करा रहा हूं, लेकिन दुखद बात यह है कि कितने के दिमाग में अभी नहीं गया कि वेबिनार होता क्या है। कुछ लोग इसको तरीके का मुजरा समझ करके बैठते हैं, यार चलो मनोरंजन करते हैं, चलो टाइम पास करते हैं। कुछ लोगों को तो जबरदस्ती लाया जाता है कि चलिए देखिए, फिर भी उनका पुदीना सूखने लगता है। वो 15-20 मिनट में भाग जाते, इतना तेज भागते हैं कि जैसे लगता है उनको करोड़ों का लॉस हो रहा है। सही बात है, भागना चाहिए, ये भी सही बात है, वेबिनार में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, दुखद बात यह है कि भारत सरकार ऐसा कदम उठाने जा रही है कि लोगों के आंसू नहीं रुकेंगे। तब वेबिनार को बत्ती लेकर के ढूंढ कर अटेंड करना चाहेंगे। हकीकत घटना है मेरे दोस्त, जब गवर्नमेंट बोलती थी, घर घर आती थी कि आधार कार्ड बनवा लीजिए, जैसे आज वेबिनार में आने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करने के लिए लोग ड्रामे कर रहे हैं ना, वैसे लोग ड्रामा करते थे कि नहीं कहीं गवर्नमेंट लिखवा न ले, आधार कार्ड नहीं बनवाते, फ्री में बनता था। आज जो लोग उस समय समझ गए थे मेरे दोस्त, वो लोग आज चैन, वो बोलते हैं कि मेरा आधार, लेकिन जो लोग उस समय तर्किंग किए थे, अपने मन की किए थे, आज जगह जगह चक्कर काट रहे हैं कि सर प्लीज ले लीजिए 100-200 रुपया, मेरा आधार कार्ड बनवा दीजिए। एक नाम गलत हो गया है, एड्रेस गलत है, करेक्शन कराने के लिए 50-50 रुपया दे रहे हैं, फिर भी लाइन लगाना पड़ रहा है। मेरे दोस्त, मैं सबको एज ए उड़ान कैप्टन के नाते अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी भी अपने बुद्धि के ये जो काई जमी है इसको खोल लें, अदरवाइज 2025 तक
डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए घूस भी देंगे तब भी नहीं घुस पाएंगे, घूस देंगे फिर भी नहीं घुस पाएंगे, दोनों घास से शुरू है। मैं रियल उदाहरण बताता हूं जो OD4 के अंदर खुली, फूलपुर इफको खुली, हमारे यहाँ जौनपुर की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद कर रहा हूँ, लोग ड्रामा किए कि कौन जाएगा काम करने के लिए। आज की डेट में लोग घूस भी दे रहे हैं। अभी आज की ताजी घटना बताता हूं कि मुख्य अभियंता, जिनको हम इंजीनियर कहते हैं, सीनियर इंजीनियर, अब वो ठेके पर रखे जाएंगे। उनकी पेमेंट 80,205 रुपए रखी गई है मुख्य अभियंता की, प्राइवेट रखे जाएंगे हर डिपार्टमेंट। मेरे भाई अभी भी बुद्धि के जंग को खोल लीजिए। जिस इनकम के लिए 20-20 साल 25-25 साल पढ़ाई पढ़ते हैं, आज वो भी इनकम मिलने वाली नहीं है, तलवार लटक रही है। पेंशन बंद हो चुकी है, सबको मानदेय पर रखा जाएगा, टेम्परेरी जॉब जिसे कहते हैं, जैसे शिक्षा मित्रों को रखा गया हाथ में वैसे रखा जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट 4 साल से ज्यादा उम्र वर्क नहीं कर सकते हैं। अब सारे अभी 3-4 दिन पहले देखिए जो लोग देखेंगे क्या हाल हुई थी। बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर सब धरने पर आ गए। तो गवर्नमेंट 3 महीने का मोहलत दे चुकी है। 3 महीने बाद करूंगी तो गवर्नमेंट करेगी प्राइवेटीकरण, लेकिन 3 महीने बाद कुछ विचार करके टीचरों को प्राइवेट रखा जा रहा है, हर विभाग में प्राइवेटीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट प्राइवेट हो रहे हैं। क्यों? काने कहीं खुशी कहीं गम, किसी को तो खुशी है, किसी को गम मातम छा रहा है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं उनके ऊपर मातम लटक रहा है, लेकिन जो प्राइवेट 10,000 रुपए के लिए बेचारे तरस रहे हैं उनको रुपया दिया जाएगा तो उनको तो खुशी हो रही है। एक तरफ तो लोग धरने कि हम चाहिए और वो नहीं होनी, तो कैसे संभव है? एक तरफ थप्पड़ मारे बोले कि एक तरफ थप्पड़ पड़े, दूसरी तरफ हंसना, क्या दोनों संभव है? कुछ न कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। एक ही रास्ता है प्राइवेटीकरण। जहां पर एक कर्मचारी 1 लाख रुपया लेता था, वहां पर 5 कर्मचारी आपके 20-20 हजार रुपये में रखे जाएंगे, बहुत अच्छे वर्क करेंगे। चाहे धरना दे दो मेरे दोस्त, चाहे कुछ भी कर दो, मरता क्या न करता, गवर्नमेंट जो परेशान होगी कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। हमारी कोई मानसिकता नहीं है कि किसी की नौकरी जाए, किसी की लगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। उगता हुआ सूरज डायरेक्ट सेलिंग है। अपने बुद्धि को खोल लीजिए, दिमाग के तालों के खोल लीजिए मेरे दोस्त, अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग के भी दरवाजे जो बंद होंगे तो कहीं भी नहीं रह जाएंगे। आज हर डिपार्टमेंट में पेंशन बंद है, फिर भी लोग दौड़ लगा रहे हैं कि कुछ भी लग जाए, कैसे भी हो जाए। अभी भारत में 50 लाख लोगों को रोजगार देती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। यह सही है, यही होना है। सबको रोजगार देने का एक ही मौका है, डायरेक्ट सेलिंग। आज जॉब के अंदर हाईएस्ट इनकम रखी गई है 25,000 रुपए से लेकर 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख के लिए लोग हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, BEd, BTC, टेट, पता नहीं कौन कौन सी कर जाते हैं, लेकिन 1.5 लाख रुपया सप्ताह कमाने के लिए लोगों का दिमाग नहीं खुल रहा है। बहाने हैं कि घर वाले मना कर रहे हैं। हम कैसे करें सर? मेरे चाचा मना कर रहे हैं, मेरी भाभी मना कर रहे हैं, मेरे भैया मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रहे हैं। सही बात है, मना करना चाहिए, मना करने दो, लेकिन जब आप 10,000 रुपए के लिए 10 घंटे काम करोगे तब मम्मी पापा भी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है
कि 10-10 साल 20-20 साल का एक ड्रामा किया, कोई काम नहीं करके किया, इसको तकलीफ मिलनी चाहिए। 8 से 10 घंटे काम करना चाहिए, तभी तो इससे समझ में आएगा। आज लोग दिमाग बंद करके शरीर से काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त, जब तक इस 7 ग्राम दिमाग को यूज नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। यहां पर आपको बताया जाता है एसेंशियल लाइफ स्किल, जिंदगी जीने के आवश्यक गुण, लेकिन लोग उसको सीखना नहीं चाहते। जिंदगी जीने के आवश्यक गुण क्या हैं? 4 चीजों में हम सीख सकते हैं मेरे दोस्त, आदत, आलस और व्यवहार। अपनी आदत को बदलना होगा। लोग कहते हैं मैं 15 साल से गुटखा खा रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी उम्र बीत गई पान खाने में, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर बच्चे जब वही करने लगते हैं तो क्यों रोते हो कि मेरा बच्चा तो बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा गुटखा खा रहा है, मेरा बच्चा शराब पी रहा है, मेरा बच्चा जुआ खो रहा है, मेरा बच्चा जो है गुंडई कर रहा है, मेरा बच्चा लोफड़ई कर रहा है। फिर क्यों कहते हो? आप अपनी आदत को बदलना नहीं चाहते हैं और बच्चों को सबूर बनाना चाहते हैं, बदलना पड़ेगा। दूसरी आदत, लोग बोलेंगे मेरी तो आदत है, मैं 1 बजे तक जगूंगा और 8 बजे तक सोऊंगा। तो ये जब बच्चे 10-10 मिनट तक सोना शुरू कर देंगे तब फिर सोचना क्या होगा। लोग बोलते मैं अपने व्यवहार को नहीं बदल सकता, व्यवहार को नहीं बदल सकते हैं तो कामयाब भी नहीं हो सकते। यही चीज सिखाया जाता है उड़ान के अंदर, अपनी आलस को, अपनी आदत को, अपने व्यवहार में बदलाव लाना। मेरे दोस्त, जिसने बदला वो आगे गया है। लोग डिस्कॉम में आकर भी सफल नहीं हो सकते, गारंटी के साथ कर सकता हूं। सफल वही होंगे जो इनकी जो चीजों बदलाव करें। लोगों को शर्म लगती है, सही बात है, शर्म लगनी चाहिए, लेकिन कहां गई शर्म? जब बीवी बच्चे उधार मांगते हैं, जब ऑटो में लटक कर जाते हैं, बस पर लोगों के जाते हैं, शादी विवाह में कर्ज लेना पड़ता है, गाड़ी लेना होता है, EMI बनाना पड़ता है, तो वहां शर्म कहां चली गई? वहां शर्मिला क्यों नहीं बने? ड्यू सामने आने के लिए बोले शर्म लगती सर मैं टाई नहीं पहनूंगा, शर्म लगती सर मैं जूता नहीं पहनूंगा, शर्म लगती सर मैं अपने पान को नहीं छोड़ूंगा। तो पान की पत्ते की तरफ मुरझा भी जाओगे एक दिन। लोग बोलते हैं मैं पैसा नहीं लगाऊंगा और चाहे सब कुछ कर सकता हूं। तो दूसरी जगह के बातें में कमाने के लिए नाली साफ करने के लिए 2 घूस दे देते हैं। क्यों? वहां पर क्या बैठा कर दिमाग है आप? क्या मैं दामाद हूं किसी का जो बैठा कर कमाएगा? वहां पर घिस जाता है बिछोड़ा काम करते करते, फिर वो नहीं करते हैं। हाँ जी की नौकरी, राजी का घर, वहां घूस भी दे देंगे। यहाँ पर बोले 50,000 लगाओ तो बोलते मेरे पास पैसा नहीं, बड़े गर्व के साथ कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अरे तब में पानी भरो, मुड़ा के मत जाओ। पैसा नहीं है तो जिंदगी क्यों जी रहे? क्या दोबारा जिंदगी मिलेगी? 84 लाख योनियों में एक बार जीवन मिला मेरे दोस्त, चाहे उसका रगड़ कर चले जाओ चाहे जी कर चले जाओ। सोचना आपको। लोग बोलते काम चलता नहीं है। अरे 11,000 रुपये से नीचे का मोबाइल नहीं चल रहा, जो मैं उस पर इंस्टॉल नहीं होता है। आपके अच्छे से ऐप नहीं इंस्टॉल होते हैं कि 11,000 रुपये जिंदगी का ऐप कैसे इंस्टॉल हो जाएगा? यहां भी खर्च लगेंगे, लगाओ। जो 11,000, 20,000, 30,000 लगा के काम कर रहा है ना, वो जल्दी छोड़ता भी है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता है, अनुशासनहीन होता है, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है, सीनियर की गाइडलाइन में वो अपने मन का राजा होता है। वो बोलता मैं सब जानता हूं। तो जानोगे तो, लेकिन जेब में पैसे नहीं आएंगे, दर्शन नहीं होगा, ज्ञानी तो बन जाओगे, लेकिन पैसे से मेरे दोस्त जेब खाली ही रहेगी। हर चीज का एक कोच है। डायरेक्ट के अंदर लोग आते हैं, ड्यूशॉप के अंदर लोग आते हैं, बोलते ये केपी क्या मुझे बताएगा, संतोष सर क्या मुझे बताएंगे, या संकेत चांद कलवंदा क्या बताएगा, बिना क्या बताएगा, मैं सब जानता हूं। जानो, एक मोटरसाइकिल को 20 साल चलाओगे, सर्विसिंग भी नहीं करा पाओगे जब तक उसके साइलेंसर वाली सीट में दिखाई देने लगे, तब तक कवर भी नहीं लगवा पाओगे। दौड़ो।
मैं अभी कितने टीचरों से मिला जो प्राइवेट टीचर है, 7-7 महीने नौकरी किए, आज उनको सैलरी नहीं मिल रही है। आज बोला जाता है कि जाइए एडमिशन कराइए, पेमेंट आएगा, फीस आएगी तभी सैलरी मिलेगी, लेकिन वो काम चलता है। 1.5 साल के अंदर 1 महीना 2 महीना पेमेंट ना आए तो बोलते सर काम खराब है, ये काम चलता नहीं है। तो जाइए ना, 7 साल काम कराई चलाइए। रोड की गिट्टी घिस जाती है, गाड़ी चलाते हो टायर घिस जाता है, साइकिल चलाते हो तो चैन घिस जाता है। अगर आदमी खुद चल रहा है तो पैर के चप्पल भी घिस जाती है। आना जाना 7 साल तक कोल्हू की बैल की तरह काम करते रह जाते हैं, 60 से 70 हजार रुपए में। कभी शिकायत नहीं करते हैं, न बीवी से, न बच्चों से, न अधिकारी से कि सर सैलरी बढ़ा दो, कम है, हमारे बंगले नहीं बन पा रहे, लग्जरी कार नहीं आ पा रही, लाखों रुपया नहीं आ रही। लेकिन जहां पर वास्तविकता 1.5 लाख रुपया परमानेंट वीक में कमा सकते हो और रियल में देखना है तो राहुल कुमार को देखिए, इंजीनियर राहुल कुमार को 38 से 40 लाख रुपए लॉकडाउन में ही कमाया है बंदा। अभी 25 साल है और हम लोग 38 लाख 40 लाख रुपया 10 सालों में भी नहीं कमा सकते, लेकिन हम ज्ञानी हैं। हम बोलते मुझे सब आता है। हम दिलसात नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तो घटाने का काम करो, जुड़ने का काम करो। जाइए किसी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, पुलिस में, आर्मी में, रेलवे में, टीचर्स में, जाइए जुड़ जाइए ना, वहां काम कीजिए। फ्री में नहीं मिलेगा, 20-25 साल पढ़ाई करने के बाद आता है। यहां पर 20 से 25 महीना लोग पढ़ाई करने से भी जाते हैं, बोलते हैं टाइम नहीं। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में असफल होने का एक ही कारण है, लोग सीखना नहीं चाहते, लोग अपना बदलाव नहीं करना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते हैं, छोटे मैं जानता हूं फेल है, फिर बोलेंगे पैसा नहीं आता। आप देखिए गवर्नमेंट हर काम एनजीओ के माध्यम से करा रही है, और जो बचत से जॉब भी है उनको प्राइवेट करती चली जा रही है। कहां जाएंगे भाई, कहां पर जाओगे? जिधर भागोगे वहां पर सुरसा डाइन खड़ी हुई है खाने के लिए। 20,000 देंगे तो डाइन के रूप में आपका टाइम खा ले रहे हैं। सुख नहीं दे पाओगे, ना बीवी बच्चों को सुख दे पाओगे, ना पैसा सुख पाओगे। सुख भोगना है तो अपने काम के साथ साथ जॉब, बिजनेस, जो कुछ भी कर रहे हो, बचे हुए समय को 1 से 2 घंटा किसी अथराइज्ड विश्व स्तरीय संस्था के साथ लगाओ। और मेरे तो समझ में एक ही चीज आया, दुनिया की एक ही नामी गिरामी संस्था एजुकेशन की इंडस्ट्री पिछले 20 सालों से अनवरत चल रही है। अनवरत काम करने वालों को वीकली सैलरी दी, वीकली इंसेंटिव ट्रांसफर कर रही है। उसका नाम है दिवसा 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 दिवसा। सोते जागते लोगों का नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो वही होगा, बेटा छुप जा घर में, कालिया आ रहा है, ये होगी। आज लोग टेक्नोलॉजी से दूर हैं, फिर बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही है। लोग तो जूम ऐप भी नहीं इंस्टॉल कर पाते हैं, और जो इंस्टॉल भी कर लेते हैं वो वेबिनार भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, वीडियो ऑन कर लेते हैं तो वॉइस जो है अनम्यूट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये क्या है? ये दर्शाती है असफलता को। मेरे दोस्त, लॉकडाउन के अंदर आप देखिए कि लोग परेशान है इनकम को लेकर के, लेकिन ड्यूसापियन नॉकडाउन कर दिया है, लॉकडाउन कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कहावत है, एक स्टोरी बताइए, एक बीची के नौनों वाला, वही है। हमारे यहाँ ज्वाइन करके जो सीख करके डिसिप्लिन को फॉलो कर ले गया, वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है। मेरे दोस्त, आप भी आगे जाएंगे। जुड़िए, जोड़ने से मत डरिए, जुड़िए, लोगों को जोड़िए, बहुत तेजी से आगे जाएंगे। अरे जोड़ कर रहे हैं, चाहे कपड़ा बेचने के लिए टेम्परेरी जोड़िए, चाहे आइसक्रीम के लिए टेम्परेरी जोड़िए, चाहे तेल साबुन क्रीम बेचने के लिए लोगों को जोड़िए, चाहे कहीं नौकरी के लिए टेम्परेरी जुड़िए, लेकिन दिल साथ के अंदर आना है तो परमानेंट। यह लोग
ही और लोग सुखी, आप भी सुखी रहेंगे, आपकी जनरेशन भी सुखी रहेंगे। 98% जनता दुखी है। हम तो किसी न किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, कौन सी नौकरी मिलेगी, किस संगठन में जाएंगे, कहां पर जाएंगे, कौन से स्कूल में भेजेंगे। तो जहां पर मर्जी वहां पर भेजिए, लेकिन अपने लिए एक एडमिशन जरूर उड़ान के अंदर करा लीजिए, क्योंकि डीओ साहब के अंदर जो आ जाता है ये नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफरेबल है। एक बार लगा हुआ पैसा आजीवन पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हो जाता है, बशर्ते आपका थोड़ा टाइम, थोड़ी एनर्जी और थोड़ा नॉलेज लगता है और एक अनुशासन फॉलो करना पड़ता है। मेरे दोस्त, हर व्यक्ति अमीर हो सकता है, हर व्यक्ति एक कामयाब इंसान बन सकता है, बशर्ते अपनी सोच को बदल दे, अपने दृष्टिकोण को बदल दे। सारे कोण पढ़ने जाता है लेकिन दृष्टिकोण नहीं पढ़ता है। कारण जीतने वाले कोई यह काम नहीं करते हैं, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। हम लोग नौकर बनने की पढ़ाई करते हैं, तुलसीदास के जीवन पढ़ते हैं, हड़प्पा की खुदाई पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं। अरे वो नौकर बनने की पढ़ाई है। अमीरी की पढ़ाई अगर पढ़ना होगा, अमीर बनना होगा, तो अमीरी की पढ़ाई पढ़नी होगी। उन किताबों को पढ़ने होगा जिन किताबों के ऊपर धूल लग रही है, लोग जानते नहीं है। रिच डैड पुअर डैड, जीत आपकी, सवाल आपके, जवाब सूर्य सिन्हा के, सवाल ही जवाब है। लोग व्यवहार में कुशलता, लक्ष्य, अमीर कैसा बने, इन किताबों को पढ़िए मेरे दोस्त, तब अमीरी दिमाग में घुसेगी, नहीं तो केवल नौकरी नौकरी नौकर बन जाओगे। 74 साल देश को आजाद हुए हुआ, लेकिन आज भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जा रहा है कि बेटा पढ़ लिख जॉब कर, पढ़ो लिखो जॉब करो। लोग उसी के लिए सेंट पैट्रिक में देश भर के पढ़ा डाल रहे हैं। ये एलकेजी से लेकर 10 तक तो लाखों फूंक देते हैं। जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है तो बोलते हैं बेटा किसी प्राइवेट नॉर्मल स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर ले। क्यों लाखों रुपया फूके? एक छोटे पौधे में कितने भी खाद पात डाल दीजिए, वो सूख जाएगा बड़े होकर अगर परवरिश नहीं कर पाएंगे। लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं, माँ बाप इसी में खुश है कि मेरा बेटा सेंट पैट्रिक में पढ़ रहा है, मेरा बेटा सेंट जोसेफ में पढ़ रहा है, मेरा बेटा प्रसाद में पढ़ रहा है। अरे प्रसाद ही मिलेगा आपको। और बेटा कितनी हजार, 3-3 हजार रुपया महीना कक्षा 8 वाले बच्चों को लग रहा है। मेरा तो सुनकर सोटा खड़ा हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि कितनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। अरे मेरे दोस्त, नौकर बनाने के लिए जितना पढ़ा दे रहे हो पढ़ाइए, मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन उसके साथ मालिक बनने का भी एक क्लास दीजिए। 10-20 रुपया अपने बच्चों के लिए अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने व्यवहार को, अपनी आदत को बदलने के लिए। जिस प्रकार से नई गाड़ी आती है तो उसको स्टेपनी साथ में रखी जाती है कि कभी विषम परिस्थितियों में काम आए, उसी प्रकार से बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए, खुद काम करिए, लेकिन एक स्टेपनी के रूप में आप जरूर ड्यू साहब के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे आपके कहीं विषम परिस्थितियों में किन्हीं कारणों बस जॉब ना मिल पाए, आप बेरोजगार भी ना। इसलिए कहा है कि अमीर इतना बनो कि दुनिया की हर कीमती चीज खरीद सको, कीमती इतना बनो कि दुनिया का कोई भी अमीर खरीद ना सके। अपने 7 ग्राम दिमाग को यूज कीजिए मेरे दोस्त। इस बॉडी को तो हम 70 सालों से लोग दौड़ा रहे हैं, लेकिन अमीर नहीं हुए। 7 ग्राम दिमाग को यूज करोगे और यही दिमाग के सॉफ्टवेयर लोगों में सबमिट कीजिए, आप बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। हर चीज कहने मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी। गिरकर मत हौसला हारना मेरे दोस्त, क्योंकि एक ठोकरें ही, एक चैलेंज ही आपको चलना सिखाएंगी। लोग हार बहुत जल्दी मान लेते हैं। अरे मेरे भाई, हार मानकर कौन सी विजेता हो गए? जीतने के लिए जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, लगातार आगे रहो, प्रैक्टिस, परफेक्शन और पैशंस, और फिर आप विजेता बन जाओगे। लोग जो एक थर्ड व्यक्ति बोलते तो उसको जरूर मान लेते हैं,
बोलते मेरे पापा मना कर रहे, मेरे भैया मना कर रहे, पैसा नहीं लगाए हैं, नहीं लगाएंगे। तो मोबाइल के लिए झगड़ा क्यों करते हो? गलत काम के लिए, अपने मनोरंजन के लिए झगड़ा करके ले लेते हो। इसके लिए एक अप्लाई जाएगा फॉलो करने के लिए, आप पैसा कमा लो। कोई 1 रुपया देगा कमाने के बाद? नहीं देगा। तो इसके लिए भी अपने माँ बाप को, भाई बहन को, खुद गार्जियन हो तो खुद रात में आज जाकर सोचना कि महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इससे लड़ने का, इससे निजात पाने का हमारे पास कौन सा रास्ता है जहां से पा सके। तो घूम कर आओगे, एक ही रास्ता बचेगा, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे सर्वोपरि, सबसे उच्चतम क्वालिटी की जो एजुकेशन दे रही है, जो स्किल दे रही है और जो इनकम दे रही है, वो है ड्यू शॉप, मेरे दो ड्यू शॉप। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यू शॉप। आप सब जुड़िए, हम आपके साथ हैं। अपने सपनों को पूरा नहीं करा देंगे, तब चैन से नहीं बैठेंगे, बशर्ते आप कछुए की तरह अपने हाथ पैर को फोल्ड करके मत बैठ जाना, दिमाग में ताले मत लगा देना। अगर आप अनुशासन के साथ काम करेंगे, सीखने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, तो केपी यादव अपनी जान की बाजी आपके साथ लगा सकता है, चाहे वो पर्सन आज ज्वाइन हो, चाहे पहले से ज्वाइन हो। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सुपर नॉलेज देने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, सर ने आज ग्रेट नॉलेज दी हमें कि अगर हमें जीवन में कामयाब होना है या इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो हमें सीखना पड़ेगा, और लोग सीखते नहीं है, इसलिए असफल हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम असफल भी होते हैं तो दोबारा से खड़ा भी होना पड़ेगा। असफल होने के बाद जो दोबारा से खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सर आज 4000 लोगों से ज्यादा लोगों को लीड कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, सिखा रहे हैं, और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सोचने वाली बात है, हम 30-40 हजार रुपए के लिए दौड़ लगा रहे हैं। सर ने बताया कि हम 30-40 हजार रुपए की दौड़ लगा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें सपनों के लिए दौड़ लगानी है। हमें भी 1.5 लाख भी कमाना है, तो हमें ड्यू शॉप करना। अगर हमें जिंदगी में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, अपने आप को साबित करना है, तो हमें ड्यू शॉप करना। केपी सर, थैंक यू, आपने बहुत शानदार नॉलेज दी हम लोगों को, बहुत शानदार तरीके से गाइड किया। और सर, हम 100% दावा करते हैं और वादा भी करते हैं सर, हम रॉक करेंगे और आगे 100% बढ़ेंगे, हम जरूर इतिहास बनाएंगे। आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें डिसीजन लेना है, डिसीजन लेके इस सिस्टम में रॉक करना है। स्टार्ट कीजिए, हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा कि मत कर परवाह, जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है वो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। आवश्यक सूचना सबके लिए मैं बता दूं, चैंपियंस को, न्यू गेस्ट को, उड़ान कैप्टन तरफ से अभी मैं कल रात में एक ऑफर निकाला हूं। जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हो रहे हैं, जो न्यू गेस्ट हैं, जो ज्वाइन पहले से भी हो चुके हैं, उनके लिए ऑफर है। वो सब इंजीनियर विनय कुमार जी शेयर कर देंगे, तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये दीपावली, धनतेरस, दशहरा, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, कल से लागू है। ओके, थैंक यू। आपके स्क्रीन पे ये विजिबल हो रहा है।